बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट आईटी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग पीएचपी का एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है अरे। वेरिएबल्स के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं और प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात की थी जिसमें हम लोगों ने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को स्टडी किया था। तो अरे को स्टडी करते हुए भी हमें अपने माइंड के अंदर ज़रा वेरिएबल के स्ट्रक्चर को याद रखना चाहिए कि जब हम वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वेरिएबल सबसे पहले हम लोग इस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं ये 3 का एक नंबर स्टोर कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल हो जिसमें 3 भी स्टोर हो, 4 भी स्टोर हो, 5 भी स्टोर हो, 6 भी स्टोर हो और इसी तरह ऑनवर्ड, मैं बहुत सारे नंबर्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे लिए ये वेरिएबल की हद तक इम्पॉसिबल होगा। तब मुझे एक अरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि जब आप किसी एक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं ये बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप चाहते हो कि बहुत सारी वैल्यूज हों और किसी एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो तो फिर वो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनेगा और उसी वेरिएबल को हम लोग अरे कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अरे को हम किस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहले आप लोग अपने उस वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसके अंदर आप अरे को स्टोर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल्स। ये मेरे एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक अरे को स्टोर करना चाहता हूँ। इक्वल के बाद मैं ये वर्ड लिखूंगा अरे। ठीक है, और अरे लिखने के बाद मैं इन पैरेंथेसिस के अंदर उन वैल्यूज़ को लिखूंगा जो कि मैं इस अरे के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन हर वैल्यू को मैं कोमा से सेपरेट करूंगा और सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके नाम लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले एप्पल लिखते हैं, फिर सिंगल कोट्स के अंदर नेक्स्ट एंट्री डालते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है कोई भी कंपनी का नाम लिख लेते हैं इस तरह से, और अगेन कोई भी और कंपनी का नाम लिख लेते हैं। तो अब ये हुआ कि हमारी ये जो 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिसके लिए हमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़नी थी, लेकिन इस अरे के कीवर्ड की वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो चुकी हैं मोबाइल के वेरिएबल के अंदर। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो वेरिएबल को स्क्रीन पे शो करने के दो मेथड्स हैं। आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे प्रिंट आर, और प्रिंट आर की इन पैरेंथेसिस के अंदर अपने उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिसके पास असल में आपकी अरे है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट आर करता हूं तो इस अरे के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो हमें ब्राउजर के ऊपर नजर आएंगी। ठीक है, तो ये देखें अरे, ये हमारी अरे है जिसका इंडेक्स नंबर 0 पर हमारे पास एक वैल्यू है एप्पल, इंडेक्स 1 पर हमारे पास सैमसंग, इसी तरह इंडेक्स 2 पे हमारे पास सोनी और इंडेक्स 3 के ऊपर एलजी। ठीक है, तो प्रिंट आर करने से ये होता है कि आपको साथ में इंडेक्स और उसकी वैल्यू भी मिलती है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू को आपने एक्सेस करना है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं एको, अपनी अरे का नाम लिखेंगे सबसे पहले। अरे का नाम है मोबाइल, सॉरी, और उसके बाद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस इंडेक्स का नाम लिख दें जो आप जस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं। मे बी आप ये सोनी जो है इसको अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसका इंडेक्स है 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको एको करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास, पहले यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक यूज़ कर लूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। ये देखें सेकंड लाइन में हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, सोनी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने एको किया है 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को। 2 इंडेक्स वाली वैल्यू हमारे पास सोनी है। इसी तरह अगर मैं 3 लिख देता हूँ इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए मेरे पास LG रिजल्ट आ रहा है क्योंकि इंडेक्स 3 के ऊपर जो वैल्यू हमने स्टोर की थी वो LG थी। इसी तरह आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स अगर आप बता दें तो आप उस वैल्यू को इजीली किसी भी अरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा PHP के अंदर जब आप अरे के साथ काम करेंगे या अरे को बनाना सीखेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। उनमें से कुछ एक दो फंक्शंस अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी इस अरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं। ठीक है, ये देखें, एक वैल्यू, दो वैल्यू, 3, 4, ये मेरे पास इस अरे के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है काउंट के नाम से। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है जी, ये हमें उस वेरिएबल उस अरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमें काउंट करके बताएगा।
ये देखें LG के बाद 4 लिखा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक लगाऊं तो फिर आपको ये नीचे वाली लाइन में नज़र आएगा। ये देखें, तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी ये जो अरे है इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 4। मुझे शायद ना पता होता कि इस अरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन काउंट के फंक्शन की वजह से हम लोग अरे की नंबर ऑफ वैल्यूज़ का पता कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से LG को हटाता हूँ और अब हमारी इस अरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3। तो अब अगर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आंसर है 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी अरे को सबसे पहले हमने इस वीडियो में बनाने के बारे में देखा है कि बनती किस तरह से है अरे, और उसके बाद फिर जब हम अरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यूज़ को ब्राउज़र पे देखना चाहें तो वो किस तरह से देखते हैं। और इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी अरे की नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोग जब एडवांस PHP ट्यूटोरियल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग अरे को जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस को भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।